ये ड्रामा जो है वो रिबर्थ एंड रिवेंज का है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि किसी के ग्रेव को खोदा जा रहा था। वहां पे रोहन व्हील चेयर पर बैठा होता है और जिसके ग्रेव को खोदा जा रहा था वो कोई और नहीं, इस कहानी की हीरोइन लियाम होती है। वो रोहन को ऐसा करते हुए देख कर के सोच रही थी कि क्या वो उससे इतनी नफरत करता है कि वो उसके ग्रेव को भी उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड को और उसकी सौतेली सिस्टर जिजी भी थी। अब तक लियाम तो यही सोच रही होती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे धोखा नहीं दे रहा। बट प्रॉब्लम ये था कि एक्चुअल में वो उसे चीट कर रहा था उसी की सौतेली सिस्टर के साथ। उसने यहाँ पर रोहान की फीलिंग का फायदा उठाया था। 3 साल पहले जो लियाम का एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, उसमें यहाँ पे रोहान ने उसकी जान बचाई थी। इस चक्कर में वो क्रिपल्ड भी हो गया था, लेकिन लियाम को ये लग रहा होता है कि गू ने उसकी जान बचाई थी, इसी वजह से वो यहाँ पर उस पर ही ट्रस्ट कर रही होती है। अब प्रॉब्लम ये था कि इस वजह से यहाँ पे जो है वो रुआन से नफ़रत करने लगती है कि वो उसे गू से दूर कर रहा है। लेकिन जब आज वो ये देखती है कि एक्चुअल में ये बंदा तो उसमें सच में इतना ज़्यादा वाला प्यार करता है और वो उसके लिए रिवेंज ले रहा है। गू यहाँ पर सारा ब्लेम जीजी पर डाल देता है और कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, एक्चुअल में जीजी यहाँ पे लियाम से जेलस फील किया करती थी, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया और वो इसी वजह से उसे मार रही होती है। साथ ही में यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे जाने दो, ऐसा-ऐसा वो बोल रहा होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। तब लियाम को समझ में आता है कि वो उससे नफ़रत नहीं करता है, एक्चुअल में वो उससे प्यार करता है और वो शायद व्हील चेयर से उठ खड़ा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे वो इन बातों को अभी तक किसी को बताया नहीं था और इस तरीके से वो उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन यहाँ पर मारने का ऑर्डर तो दे देता है, बट इसके बाद जब वो ये देखता है कि खुद यहाँ पर जब लियाम इस दुनिया में नहीं है तो वो रह के क्या करेगा? तो वो खुद का भी जान यहाँ पर ले लेता है। हालाँकि लियाम ऐसा नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो एक्चुअल में उसे सोच रही थी कि ये इतना अच्छा है, इसने मेरे लिए ये सब कुछ किया, भला मैं यहाँ पर इसे मरते हुए कैसे देख सकती थी? लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। वो उसी ग्रेव में खुद को भी लियाम के साथ ख़त्म कर लेता है। लियाम सोचती है कि अगर उसे दोबारा मौका मिलता, तो वो कभी भी उसे हर्ट होने का मौका नहीं देती। थैंकफुली यहाँ पर उसकी बात को सुन लिया जाता है और वो रिबर्थ लेकर के उस समय पहुँच जाती है, जहाँ पर कि इन लोगों ने मिल कर के रुआन को वो लव डोज़ दिया हुआ था, ताकि लियाम इस तरीके से रुआन के साथ नाइट स्पेंड करे और रुआन उससे और ज़्यादा हेट करने लगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस वज़ह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाले पंगे बढ़ने वाले थे। लेकिन जब वो रिवेंज लेती है, रिबर्थ लेती है, तो सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर खड़े थे और अब वो सोचती है कि बस वक़्त आ गया है अब चीज़ों को बदलने का। उसे पता था इसी होटल के दूसरे कमरे में गो और जीजी भी दोनों रोमांस कर रहे हैं, इसी वजह से वो रिपोर्टर्स को उनके कमरे में जाने के लिए बोलती है। रिपोर्टर्स को यहाँ पे रुआन और लियाम को पकड़ने के लिए इन लोगों ने बुलाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब रिपोर्टर्स गो और जीजी को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। वो सोचती है उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उसे रुआन का हेल्प करना होगा, वरना वो ऐसे ही फंस जाएगा। वो रुआन को ढूंढते हुए जाती है। वो होटल के कॉरिडोर में था, जहाँ पर कि वो जब उसका हेल्प करने का कोशिश कर रही होती है, तो वो उससे हेल्प लेने से मना कर देता है। लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे सिचुएशन में नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाती है और उसे काम डाउन करने के लिए उसे किस करने लगती है, जहाँ पर कि वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि वो समझ भी रही है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है हाँ, और अब मुझे एक्चुअल में समझ में आ गया है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वो उसे कहता है कि कहीं तुम इस बात को लेकर रिग्रेट तो नहीं करोगी? वो कहती है नहीं, रिग्रेट तो मुझे उन चीज़ों का है जो मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया है। इसी वज़ह से मैं यहाँ पर अब तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तो फिर वो दोनों यहाँ पर फाइनली इंटीमेट होते हैं। कभी रोआन ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से लियाम एक्चुअल में उसका हेल्प करने के लिए आने वाली है। अगली मॉर्निंग जब लियाम जगती है तो देखती है रोआन यहाँ पर बैठा हुआ है। वो उसे ब्लैंक चेक दे करके बोलता है ये पैसे ले लो और तुम्हें मुझसे जितने पैसे चाहिए होंगे तुम ले लेना, लेकिन मेरा पीछे इस तरीके से छोड़ दो। उसे अब तक यही लग रहा होता है कि वो उसे धोखा दे रही है और वो उसके साथ अपनी मर्जी से नहीं आना चाहती है। हम लोग देखते हैं कि वो कहने के बाद भी नहीं जाती है
उस चेक को फाड़ते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं एक्चुअल में पैसे के लिए यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ? तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। कल मैंने तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ पर एक्चुअल में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और आज तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो, मुझे ही चेक दे कर के। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोहन कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे फ़ॉलो करना चाहती हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे धोखा मत देना। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया, तो फिर ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये बोल कर के वो वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर कि लियाम को गू का कॉल आ रहा होता है। वो उसे कहता है, देखो, कल जो रिपोर्टर इस तरीके से न्यूज़ फैला रहे हैं वो फ़ेक है। मैंने एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर बिज़नेस कोऑपरेशन के लिए गया हुआ था। लियाम कहती है, हाँ, हाँ, वो तो मुझे भी पता है तुम्हारा कौन-सा बिज़नेस कोऑपरेशन होता है। लेकिन वो गू को ये बातें नहीं कहती है। गू उसे कहता है कि देखो, मुझे तुमसे मिलना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करना है। लियाम उससे कहती है कि वो बिज़ी है, वो बाद में यहाँ पर उससे बात करेगी और फिर इस तरीके से फ़ोन कट कर देती है। अब वो शॉक, क्योंकि पहली बार यहाँ पर लियाम ने उसका फ़ोन कट किया था। अब जीजी उसे कह रही होती है, मुझे लगता है कि उसे कुछ न कुछ ज़रूर ही पता चल चुका है। डर तो मुझे इस बात का है कि यहाँ पर वो अगर ये जान जाएगी कि हम यहाँ पर केवल इस तरीके से ये कर रहे हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए उसके लिए ऐसा कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए पंगे बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहन कंपनी का एक प्रोजेक्ट देखने के लिए गया हुआ था और जो गू था वो रोहन को मारना चाह रहा होता है और इस तरीके से उसने ऊपर से भारी भरकम लोहे का सरिया गिराने के लिए सब कुछ सेटअप किया हुआ था। लियाम को ये पता था कि क्या होने वाला है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसे सेव करने के लिए चली जाती है और चोट उसे लग जाता है। जल्दी-जल्दी वो उस तरीके से उसे सेव करके वहाँ से लेकर के जाती है, जहाँ पर कि गू और जीजी देख लेते हैं कि लियाम ने रोहन को बचाया है, वरना आज वो बचता ही नहीं। और घर जाकर के वो उसका फर्स्ट एड कर रहा होता है। लियाम कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं एक्चुअल में अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करते, बट मैं तब भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो वो लियाम को फर्स्ट चैट करने लगता है, तभी वहाँ पर उसे गू का कॉल आ रहा था। फर्स्ट कॉल तो वो काट देती है, लेकिन वो वापस से बार-बार उसे कॉल कर रहा होता है। रोहान इस बात पर भड़कने लगता है, लियाम को रोक रहा था तो वो गलती से व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है। रोहान खुद को औरों से कम समझ रहा होता है, क्योंकि वो क्रिपल्ड है, एक्सीडेंट के बाद वो चल नहीं पाता है। लियाम उसे काम डाउन करने का कोशिश करती है और कहती है कि वो उसे यूज़लेस नहीं समझती है। वो उसके लाइफ का सबसे प्रेशियस इंसान है। रोहन गुस्सा करके कमरे से बाहर निकल जाता है। लियाम गो का बार-बार फ़ोन आने को उठाती है तो उसे कहती है, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए तो मैं तुम्हारे मॉम डैड के बिलोंगिंग को बर्बाद कर दूँगा। लियाम जानती थी वो बिलोंगिंग उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ही वो उनकी सारी कंपनी वापस से अपने नाम करा सकेगी। इसी वजह से वो गो से मिलने जाने का डिसाइड करती है। घर के बटलर को वो बोल करके निकल जाती है। रोहन को लगता है लियाम वापस नहीं आने वाली है। जीजी यहाँ पे गुस्से कह रही होती है कि लियाम यहाँ पर आएगी, उसे कैसे न कैसे करके तुम्हें मनाना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं रही तो हमें कंपनी के सारे शेयर्स कैसे मिलेंगे और एक बार वो शेयर्स हमारे हो गए तो फिर हम उसे भी रास्ते से हटा देंगे। गो यहाँ पर ये बात मान जाता है। जैसे ही लियाम इधर आ रही होती है तो जीजी यहाँ पर छुप जाती है ताकि उसे पता नहीं चल सके। लियाम यहाँ पर आती है और रोहन भी उन्हें फॉलो करते हुए देख रहा था। गो उसे डायमंड रिंग देते हुए कहता है कि एक्चुअल में जो कुछ भी जीजी के साथ ये रूमर्स फैल रहे हैं वो सिर्फ रूमर है और कुछ भी नहीं। तुम्हें उनकी बातों पे ट्रस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आधी ये बात देख करके रोहन वहाँ से चले जाता है। उसे ऐसा लगता है कि लियाम उसे धोखा दे रही है। वो वहाँ पर कहता है कि देखो, ऐसा है ना कि तुम यहाँ पर रोहान का जो वो ब्रिटेन प्रोजेक्ट अभी वो तैयार कर रहा है, वो लेकर के आओ मेरे लिए, और अगर तुम वो लेकर के आती हो तो फिर जो तुम्हारे मॉम डैड की बिलोंगिंग है वो मैं तुम्हें दे दूँगा। लियाम फ़िलहाल गू से पंगा नहीं ले सकती थी, क्योंकि कहीं वो उसकी बिलोंगिंग को ना तोड़ दे। इसी वजह से वो एक्टिंग करती है कि हाँ ठीक है, वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। जो प्रोजेक्ट रोहन का उसे चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर गु खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पर वापस से लियाम उसके कंट्रोल में आ रही है। वो लोग मोस्टली ऐसा करते थे। उसके मॉम डैड की बिलोंगिंग को लेकर के उसे ब्लैकमेल करते रहते थे, बुली करते रहते थे। लेकिन पिछले जन्म में ये सब कुछ गु ने सामने आकर के नहीं किया था, इसी वजह से लियाम को उस पे ट्रस्ट था। दूसरी तरफ रूहान घर पहुँचता है, बहुत ही तेज बारिश हो रहा था। लियाम यहाँ पर आती है तो वो घर के बटलर को गेट बंद कर देने के लिए बोलता है और लियाम को अंदर नहीं आने देने बोलता है।
बहुत तेज बारिश हो रही थी, भीगने की वजह से लियाम की तबीयत खराब होने लगती है। वो यहाँ पे रुआन से इतना रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो बात ही नहीं सुनता है। काफ़ी बोलने के बाद गेट ऐसे ओपन होता है। रुआन गुस्से में यहाँ पर व्हील चेयर से खुद ही ऊपर जा रहा था। लियाम यहाँ पर आकर के उसे संभाल लेती है। रुआन कह रहा होता है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो गू के पास होना चाहिए। लियाम उसे कहती है किस करते हुए, मैं गू के पास भला क्यों जाऊंगी? मेरा भरोसा करो। जब मैंने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देने वाली। वो यहाँ पे रोहन को किस करते हुए कहती है कि तुम खुद को दूसरों से कम क्यों आंकते हो? अब मैं जब अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ तो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। ये कह के वो रोहन को कमरे में लेके जाती है। दोनों हक करके सो रहे होते हैं। जब रोहन सो रहा था तो वो उसका फ़ोन चेक करती है ताकि उसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन उसको रोहन के फ़ोन में कुछ नहीं मिलता है। रोहन ये बात जानता था लेकिन वो लियाम से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है और सोने की एक्टिंग भी करते रहता है। जब लियाम फ़ोन रख देती है तो फिर वो जगता है और वो लियाम को प्यार से किस करने लगता है। वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग लियाम काफ़ी टायर्ड थी। सोच रही होती है ये लड़का कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तभी वो रोहान को अपने स्टडी रूम में उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए सुनती है। रोहान जानबूझ करके वो प्रोजेक्ट बाहर छोड़ करके चला जाता है और लियाम इस तरीके से उस प्रोजेक्ट को जा करके ले लेती है और गू को जा करके देने की एक्टिंग करने लगती है। यहाँ पे रोहन लियाम को कॉल करता है कि वो क्या कह रही है। लियाम झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर खाना बना रही है। वो ऑफिस से वापस आएगा तो वो उसे लंच ज़रूर कराएगी और फिर गो से मिलने के लिए चली जाती है। रोहन भी उन्हें फॉलो करते हुए जाता है ये देखने के लिए कि वो एक्चुअल में गो को वो प्रोजेक्ट दे रही है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो गो को वो प्रोजेक्ट देने के लिए जाती है तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है। वो लियाम से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम मुझे धोखा दोगी तो हमेशा के लिए खो दोगे, लेकिन तुम मानी नहीं। तो मेरी कंपनी का इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ले जा करके दे रही हो गो को और तुम बोलोगी कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ। वो उसे समझाना चाह रही थी कि उसने क्या किया है लेकिन वो बता नहीं पाती है। गो यहाँ पर उसे उसके उस पेंडेंट को लेकर के ब्लैकमेल कर रहा होता है और वो कहता है इसे बोलो यहाँ से जाने के लिए। अगर वो नहीं गई तो फिर मैं यहाँ पे इस चीज़ को बर्बाद कर दूँगा। तो फिर यहाँ पे उसे इस तरीके से बोलना पड़ता है और वो उसे कहती है तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर तुमसे बात करती हूँ। वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है और कहता है दोबारा इस घर में मत आना। वहाँ पे उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। लेकिन जो गू होता है उसके मॉम-डैड का वो हेयरलूम देने के बजाय उसे तोड़ देता है। लियाम का दिल टूट जाता है, ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो फिर भी सोचती है कि नहीं, वो यहाँ पर इस चीज़ को खोने नहीं देगी। ये उसके मॉम-डैड की प्रॉपर्टी पाने का अंतिम ये है। वो घर जाती है रोहन को चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, बट वो उसे अंदर आने नहीं देता है। काफ़ी देर बाहर बारिश में खड़े रहने की वजह से लियाम आज बेहोश हो जाती है। ऐसे देखते ही रोहन परेशान हो जाता है और लियाम को जल्दी-जल्दी घर लेकर के जाता है। जब कुछ देर बाद लियाम की आँख खुलती है तो रोहन उसे कहता है तुम बार-बार मेरे इमोशंस के साथ क्यों ही खेल रहे हो? इस बात पर लियाम उसे कहती है कल तुम ऑक्शन चलो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। जब मैंने एक बार बोला कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। तो कहता है मेरी आँखों के सामने तुम मेरे कंपनी के इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को ले जा कर के अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दे रही हो और तुम कहती हो मैं तुम पर भरोसा करूँ, कैसे? वो उसे किस करते हुए कहती है प्लीज़ कल तुम मेरे साथ उस ऑक्शन में चलो, तुम्हें सच्चाई का पता चल ही जाएगा। बट वो जाने के लिए तैयार नहीं था। वो साफ तौर से उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं। अगले मॉर्निंग घर के बटलर से जब वो पूछती है कि क्या वो जा रहा है, बटलर कहता है कि तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया है। तुम्हारे चक्कर में रोहान का करोड़ों का नुकसान हो रहा है कंपनी में। वो अपनी बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी उस ऑक्शन में जाने वाला है। लियाम सोचती है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जाना चाहता है तो वो खुद ही चली जाएगी। ऑक्शन में जब वो वहाँ पर जाती है तो गू और जीजी फुल ऑन शो ऑफ कर रहे होते हैं कि वही जीतने वाले हैं। इतना बड़ा बिडिंग प्रोजेक्ट वो खुद अपने हाथों से ला करके उसे दी है। लेकिन उसे नहीं पता था कि लियाम जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आई हुई थी, एक्चुअल में अगर वो प्रोजेक्ट उसे रियल में मिल गया तो उसे करोड़ों का फ़ायदा होने वाला है।
वो इसी वजह से गो को वो बिडिंग प्रोजेक्ट जा करके दे दी थी, क्योंकि उसे पता था कि पास्ट में क्या चीज़ें बदलने वाली हैं। सबको पता था अपनी बेइज्जती कराने के लिए तो यहाँ पे रुआन नहीं आने वाला है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जब वो ऑक्शन स्टार्ट होता है तो सब लियाम का मजाक उड़ा रहे थे। बट एज यूजुअल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होता है तो रुआन यहाँ पर आ जाता है। लियाम सोच रही होती है ये आया वो तो ठीक है, लेकिन बस ये मुझे ऑक्शन करने से ना रोके। थोड़ी देर बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है जहाँ पर कि रुआन के ही दिए गए उस बिडिंग प्रोजेक्ट की वजह से वो उस चीज़ को बाय कर पा रहा था। और यहाँ पर इस तरीके से वो जानबूझ करके उसकी प्राइस को बढ़ा रही होती है और उसे कहती है एक काम करो उसे यहाँ पर बाय करने दो। वो ना उसे जानबूझ करके ऐसा करने के लिए कह रही थी कि वो उसके उस प्रोजेक्ट में इतने पैसे लगवा देगी कि वो दूसरा प्रोजेक्ट खरीद ही नहीं पाएगा। जैसे-तैसे करके यहाँ पर गो फाइनली उस प्रोजेक्ट को बाय कर लेता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट था, ओवर खुश था कि फाइनली यहाँ पर उसे जब ये प्रोजेक्ट मिल गया तो कोई भी अब उसे हरा नहीं सकता है। वो यहाँ पे इस तरीके से जीत चुका है और रोहन से वो आगे निकल चुका है। लेकिन फिर जब दूसरा यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होता है तो लियाम एक ऐसे लैंड के लिए प्राइस लगा रही थी जो कि अभी फ़िलहाल वेस्टेज में पड़ा हुआ है। सब हँस रहे होते हैं और रोहन को भी भला-बुरा कह रहे थे कि वो ऐसी लड़की को लेकर के आई है जिसके पास कि कोई दिमाग ही नहीं है। रोहन ना जाने क्यों यहाँ पे लियाम का ट्रस्ट करता है और 200 मिलियन में उस चीज़ को, उस लैंड को लियाम यहाँ पर बाय कर लेती है। उस समय तक सब उसके खिलाफ थे। गो भी रोहन का मज़ाक उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी ऑक्शन अरेंज करने वाला एक इंसान आता है और वो जो बंदी वहाँ वो लैंड सेल कर रही थी जो कि लियाम ने खरीद लिया, उसे बेचने से रोक रहा होता है। लेकिन वो बताती है कि एक्चुअल में लियाम ने अभी-अभी उसे 200 मिलियन में खरीद लिया। उस बंदे को अफ़सोस होने लगता है। वो लोग पूछते हैं क्या हुआ? तो बताते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे फॉरेन का टूरिस्ट प्लेस को बनाने वाले हैं, जिस वजह से इस लैंड का प्राइस करोड़ों रुपए बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर अब उन्हें पता चल जाता है कि क्यों लियाम ने इतनी आसानी से रोहान के उस प्रोजेक्ट को उसे ला करके दे दिया और वो खुद ही अब दूसरा लैंड बाय कर रही होती है। गो से मैसेज करता है, अगर अपने मॉम डैड की अस्थियाँ चाहिए तो मुझसे आ करके मिलो। रोहन अभी लियाम को प्रॉपरली थैंक्स बोल भी नहीं पाया था, ना ही सॉरी बोल पाया था कि लियाम को उससे मिलने के लिए जाती है। घर पर जाने के बाद वो लोग उसे बुली करते हुए कहते हैं कि तुमने ये जानबूझ करके किया ना। रियाम कहती है मैंने क्या किया, तुम लोगों ने जो मुझे करने के लिए कहा वो मैंने किया, बस तुम लोगों को प्रोजेक्ट चाहिए था मैंने वो दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है, चलो मेरे मॉम डैड की अस्थियों को लौटा दो। लेकिन वो अनुष्का को नाली में गिराने की धमकी दे रही होती है। गू से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे रोहन की कंपनी में टैक्स इन्वेजन का केस करना होगा, उसे इसमें फंसाना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम तुम्हारे मॉम डैड की अस्थियों को फेंक देंगे। इस बात के लिए लियाम मानने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है ठीक है, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तुम मेरी मॉम डैड की अस्थियों को लौटा देना। वो लोग मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहान यहाँ पर उस टूटे हुए पेंडेंट को लियाम के लिए बनवा दिया था। वो उसे सॉरी और थैंक्स दोनों ही बोलने वाला था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लियाम ने रोहान की कंपनी के खिलाफ टैक्स इन्वेजन का केस कर दिया है। वो सोच रहा होता है कि ये लड़की क्या चाहती है, एक तरफ वो मेरे हेल्प करती है और दूसरी तरफ वो यहाँ पर गु का सारा किया हुआ काम कह रही है। वो गुस्से में कंपनी देखने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेहा आ जाती है। रोहन उसे देखते ही गुस्सा करने लगता है और कहता है सब तो बर्बाद कर दिया, अब क्यों आ रही हो? नेहा मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, अपना इनोसेंस प्रूफ करना चाहती हूँ। लेकिन रोहन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। नेहा प्यार से उसके व्हीलचेयर पर बैठते और उसे किस करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। एक बार इस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन करके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो उस वो वो उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो समझ जाता है कि गोवर्षी जी उसे धमकी दे रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे लियाम उसे कहती है मेरे पास यहाँ पर गो के कंपनी के खिलाफ सबूत है कि एक्शन में टैक्स इन्वेजन तो उसने किया है, ना कि तुमने। मैंने तो सिर्फ उसे पब्लिक में ऐसे लाने के लिए ऐसा किया था। रोहान को उस टैक्स इन्वेजन के सारे सबूत को वो भेज देती है। इसके बाद वो दोनों उसी रिपोर्टर्स के इंटरव्यू के लिए जाते हैं जहाँ पर कि रोहान पर इल्ज़ाम लग रहा था कि उसने टैक्स इन्वेजन किया है। वहाँ जाने के बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स इस तरीके से आए हुए थे और सारे कह रहे होते कि क्या रोहन ने सच में टैक्स इन्वेजन किया है। घूर जीजी भी वहाँ पर आते हैं। वो लोग कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात का भरोसा ही नहीं किया था। देखो यहाँ पर खुद इसकी फियांसे उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लियाम हंसते हुए कह रही है मैंने कब कहा कि मैं यहाँ पे
ये चीज़ क्लेरिफ़ाई करने के लिए आई हुई हूँ कि मेरे फियांसे रोहान ने ये सब कुछ किया ही नहीं। एक्चुअल में मैं तो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ सबूत देने के लिए आई हुई हो। और वह इस तरीके से उन्हें सारे रिपोर्टर्स को ये सबूत देती है कि एक्चुअल में इन सब में गलती यहाँ पर गु और जीजी का है। इन लोगों ने मेरी मॉम की अस्थियों को लेकर के मुझे इस तरीके से धमकी दिया था, तभी मुझे यहाँ पे रोहन के खिलाफ ये फेक केस करना पड़ा था। एक्चुअल में इसमें मेरे हस्बैंड की तो कोई गलती ही नहीं है। और यहाँ पे वो उन्हें वो भी दिखा देती है कि किस तरीके से टैक्स इन्वेशन तो एक्चुअल में गो ने किया है, ना कि रोहन ने। अब सारे रिपोर्टर्स उन्हें पकड़ने के लिए आने लगते हैं। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। घर जाने पर लियाम को उसके मॉम-डैड को वो पेंडेंट मिलता है। वो काफ़ी खुश हो जाती है और रोहन को थैंक्स बोल रही थी। वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो कहती है उसकी मॉम-डैड की अंतिम निशानी है। इसी के थ्रू मैं यहाँ पे अपने मॉम-डैड के इनहेरिटेंस को वापस से ले सकती हूँ, इसी वजह से। तो वो कहता है तो तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था। मैं तो यहाँ पर आसानी से ही तुम्हें ये दिला देता। उसे कहती है बट मैं खुद की चीज़ें खुद लेना चाहती हूँ ना। वो उसे डिनर डेट पे लेकर के जाता है जहाँ पर कि एक प्यारा-सा नेकलेस गिफ्ट करता है और वो नेकलेस उसे एक्चुअल में बहुत ही पसंद आता है। साथ ही में वहाँ पर वो उसे अपने हाथों से वो नेकलेस पहनाने के लिए बोलती है। कहती है, "पहनाओ, ये तुम्हारा ही तो गिफ्ट दिया हुआ है।" रोहन भी खुश था कि एक्चुअल में अब लियाम उसके साथ है, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे अब वो रिपोर्टर्स गो और जीजी के पीछे पड़े हुए थे, बट फिर भी वो लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। रोहन और लियाम का रोमांस जारी था, जहाँ पर कि उसे उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आता है और वो घर वापस आ रही थी। अब लियाम सोच रही होती है कि पिछले जन्म में तो जो रोहन की ग्रैंडमदर थी, वो अभी कुछ दिनों बाद आने वाली थी। आज वो इतना पहले ही क्यों आ रही है? बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। वहाँ पर जो ग्रैंडमदर थी, वो अपने साथ एनी नाम की एक गर्ल को लेकर के आती है। एनी यहाँ पे इस तरीके से रोहन से शादी करना चाहती थी, लेकिन रोहन ने उसे कभी भाव ही नहीं दिया था। वो कहने लगती आती, "अरे तुम्हारा वो एक्सीडेंट इसी वज़ह से हुआ है ना, जहाँ पर कि तुम लियाम को बचाना चाह रहे थे और लियाम तो तुमसे प्यार भी नहीं करती है।" वो कुछ नहीं बोलता है। अंदर एनी लियाम से जाकर के मिलती है, उसके सामने तो अच्छी बन रही थी, लेकिन जैसे उसकी फैमिली यहाँ पर आती है, तो वो खुद ही नीचे गिर के उसे ब्लेम करने की एक्टिंग करने लगती है और कह रही होती है कि एक्चुअली यहाँ पर ऐसा है ना कि तुम मुझे बुली मत करो, मैं और रोहान बचपन के फ्रेंड है फलाना-ढिमकाना करके ऐसे बोल देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडमदर यहाँ पर एनी का सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लियाम नहीं जाना चाह रही थी, ग्रैंडमदर कहती है अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं ही यहाँ से चली जाऊँगी। वो नहीं चाहती थी कि रोहान और ग्रैंडमदर के रिलेशनशिप खराब हो क्योंकि उनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे। दैट्स व्हाई वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। रोहन उसके पीछे जाना चाह रहा था तो ग्रैंडमदर यहाँ पर तबीयत उनकी खराब होने लगती है, तो वो कह रही होती है कि अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो फिर मैं यहाँ पे इस तरीके से कभी भी तुम्हें अपना पोता नहीं मानूँगी। अब रोहन यहाँ पर कभी भी ग्रैंडमदर से एक्चुअल में रिलेशन नहीं तोड़ना चाह रहा था। उनकी तबीयत जब यहाँ पर खराब होती है तो वो इस तरीके से उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाता है। लियाम वहाँ बाहर निकलती है तो वो लोग एनी को भी छोड़ कर के चले गए थे। लियाम को यहाँ पर कॉल आता है कि वो जेट पेंडेंट और कुछ चीज़ों को लेके आ जाने के लिए, जहाँ पर कि वो अपने मॉम-डैड की प्रॉपर्टी के बारे में जान पाएगी। दूसरी तरफ वो, जीजी और एनी तीनों ही मिल कर के आपस में काम कर रहे होते हैं, ताकि यहाँ पर लियाम से पीछा छुड़ा सके। इधर हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल लेकर के रोहन गया हुआ था और डॉक्टर से कुछ और दवा लेने के लिए वो चले जाता है। यहाँ पर लियाम पहुँचती है क्योंकि जिस इंसान ने उसे बुलाया था वो यहाँ का डॉक्टर ही था और वो लोग लियाम को देखते हुए तीनों उसे फॉलो कर रहे थे। ग्रैंडमदर भी देखना चाह रही थी कि आखिरकार ये लोग करना क्या चाह रहे हैं और इधर क्या कर रहे हैं। तो वो भी उन्हें फॉलो करते हुए जाती है। यहाँ पर इस तरीके से जैसे ही लियाम अपने मॉम-डैड के विल को लेकर के वहाँ से निकल रही थी, तभी जीजी उसके मॉम-डैड के विल को हाफ में फाड़ देती है और कहती है, "मॉम-डैड का विल चाहिए, अफ़सोस वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाला क्योंकि वो तो मैंने फाड़ दिया।" अब उसे यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था
कितने मेहनत से उसने ये विल यहाँ पर हासिल किया था, वो पूरी तरीके से अभी वैलिड नहीं था और यहाँ पर जजी ने उसे फाड़ दिया। वो लोग इस तरीके से उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं बुली करने के लिए। ग्रैंडमदर इन सारी ही चीज़ों को देख रही होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो लोग यहाँ पर आखिरकार उसे इतना परेशान क्यों ही कर रहे हैं। जिस लड़की को वो इतना सीधा-साधा समझा कर दी थी, वो लड़की एक्चुअल में कितनी ज़्यादा वाली बदमाश निकल रही है। वो लोग यहाँ पे लियाम को हर्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम ये सपना छोड़ दो कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, वरना मारी जाओगी। और यहाँ पर वो परेशान थी कि आखिरकार वो कैसी है, उनसे पीछा छुड़ाए। ये तीनों ही यहाँ पर लियाम को पकड़ लेते हैं। ग्रैंडमदर इन बातों को सुन रही थी और ये बात उन्हें पता चल जाता है। ग्रैंडमदर को लगता है कि इस तरीके से ये लोग कितने बुरे हैं और वो लियाम को सेव करने के लिए बीच में आ जाती है। इधर रोहान ग्रैंडमदर को ढूंढते हुए आ रहा था तो वो लोग ग्रैंडमदर को नीचे धक्का दे देते हैं। लियाम उन्हें बचाने के चक्कर में खुद नीचे गिर जाती है। वो लोग वहाँ से फरार हो लेते हैं। रोहान यहाँ पर आता है तो उसे ये देख कर के लगता है कि एक्चुअल में लियाम ने ही ग्रैंडमदर को धक्का दिया। उन्हें जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। एनी यहाँ पर आती है और वो लियाम पर झूठ-मूठ का गुस्सा करने लगती है कि हम सबने देखा, तुमने किस तरीके से ग्रैंडमदर को धक्का दिया। मतलब रोहान तुम्हें प्यार करता है, तो तुम इस सिचुएशन का इतना फ़ायदा उठा रही हो कि यहाँ पर तुम उसी के ग्रैंडमदर को हर्ट कर दे रही हो। वो कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर एक्चुअल में नहीं किया है ऐसा, मेरी बात का भरोसा करो। लेकिन वो यहाँ पर इस तरीके से कह रहा होता है, मुझे फ़िलहाल तुमसे कोई बात नहीं करना है, चलो जाओ यहाँ से। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसे उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं है कि इस तरीके से एनी ने एक्चुअल में उन्हें धक्का दिया है, ना कि मैंने। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमदर ने यहाँ पे लियाम को उसके मॉम-डैड के टूटे हुए मतलब फटे हुए हाफ विल को इस तरीके से दे देती है। वो इस चीज़ को भी सँभाल कर के रखी हुई थी और यहाँ पर जब इस तरीके से रोहन गुस्से में आकर के उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो फिर वो सोच रही होती है, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, वही बेहतर होगा। और वो सच में वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। वो यहाँ पर इस तरीके से सबके सामने कह रहा होता है कि अब मैं इससे कोई रिलेशन नहीं रखूँगा। साफ़ ही पता चल रहा था कि वो यहाँ पर सिर्फ़ दिखावा कर रहा है। एनी कहीं न कहीं मन ही मन खुश हो रही होती है कि वो दोनों अलग हो रहे हैं, उसका प्लान काम कर रहा है। डॉक्टर आकर के बताते हैं, ग्रैंडमदर को भी होश नहीं आया है और यहाँ पर लियाम अब सोचती है, रोहान ग्रैंडमदर का ख़्याल रख ही रहा है। मैं यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती हूँ। वो इन चीज़ों को लेकर के जाती है वापस से उस डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर कहता है, मुझे फ़ौरन से तुम्हारे मॉम-डैड के विल को मँगाना पड़ेगा और यहाँ पर इस तरीके से फ़िलहाल के लिए तुम इन चीज़ों को रखो और मेरे पास ही छोड़ दो। जैसे ही बिल यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ, दे दूँगा तुम्हें। वो एक्चुअल में लॉयल था उसके मॉम-डैड के लिए, तो फिर यहाँ पर इस तरीके से वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लियाम उन्हें कहती है ग्रैंडमदर को ट्रीट करने के लिए। वो जाते हैं वहाँ पर, वो उनका ऑपरेशन वग़ैरह मतलब ये एक्यूपंक्चर वग़ैरह करते हैं तो वो ठीक होने लगती है। तभी ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं और लियाम को बुली करने लगते हैं। कह रहे होते हैं कि इस तरीके से तुम ग्रैंडमदर को हर्ट क्यों कर रही हो? और यहाँ पर वो जानबूझ करके लियाम को ब्लेम लगा रही होती है और कह रही होती है कि तुम ही ग्रैंडमदर को हर्ट करने के लिए इसे लेकर के आई हुई हो। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमदर पे ट्रीटमेंट कर दिया है, उन्हें थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा और सच में यहाँ पे ग्रैंडमदर को होश आ जाता है। ये देखती है एनी काफ़ी घबरा जाती है। लियाम कह रही थी, ग्रैंडमदर के होश में आने पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, तुम ऐसे क्यों डर रही हो? जैसे कि तुम्ही ने कुछ किया है। एनी कहती है, नहीं, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम झूठ-मूठ का इस तरीके से रोहन के मन में मेरे खिलाफ बातें मत डालो। ग्रैंडमदर से वो लोग पूछ रहे होते हैं कि आपको किसने हर्ट किया था? लेकिन ग्रैंडमदर यहाँ पर बोल नहीं पाएँगी। डॉक्टर बताते हैं कि अभी-अभी उन्हें होश आया है और इन्हें वक़्त लगेगा बोलने में। एनी सोचती है कि चलो ठीक है, उन्हें कुछ वक़्त मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो लोग फिर इनके खिलाफ काम कर सकते हैं। जो लियाम होती है, उस डॉक्टर को वहाँ से लेकर के जाती है। एली यहाँ पे रोहन को कह रही होती है, मेरा भरोसा करो, यहाँ पे लियाम ने तुम्हारी ग्रैंडमदर को हर्ट किया है। और ग्रैंडमदर इशारा कर रही होती है रोहन को एनी से दूर ही रहने के लिए। वो जितने भी उसे मौके मिल रहे होते हैं, वो हर वक़्त यहाँ पे रोहन को ऐसे लियाम के खिलाफ भड़का रहा था। दूसरी तरफ लियाम ऐसे वहाँ से निकल रही होती है तो उसका सेक्रेटरी आकर के उसे कहता है
कि कार में चलिए मुझे आपसे कुछ बात करना है। सोचो तो उससे क्या बात करना है भाई? कार में जाती है तो देखती है कि रोहन उससे मिलने के लिए आया। उसे कह रहा तुम सॉरी मुझे इधर कुछ दिनों से ऐसे एक्टिंग करना पड़ा। मुझे पता था कि तुमने मेरी ग्रैंडमदर को हर्ट नहीं किया है। लियाम उसे माफ़ कर देती है और कहती है मुझे पूरा श्योर है कि एनी जल्दी ही कोई गलती करेगी क्योंकि उसी ने ग्रैंडमदर को हर्ट किया है। वो दोनों ही मिलके काम कर रहे थे। इधर रोहन का सेक्रेटरी देखता है वो दोनों वापस से हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं तो वो उन्हें फॉलो करता है जहाँ पर ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे। एनी का कहना था गुआर जीजी से कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर रोहन के ग्रैंडमदर को जान से मार दो क्योंकि अगर उसने एक बार बोला तो फिर हमारा पत्ता साफ ही समझो। वो दोनों ये काम करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें इस बात का भी रिस्क लग रहा था कि कहीं अगर यहाँ पर इस तरीके से रोहन को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग हॉस्पिटल में अंदर घुस जाते हैं। एक बार को जीजी मना भी करती है कि हम यहाँ पे रिस्क लेकर के गलत कर रहे हैं, हमें यहाँ पर ग्रैंडमदर को नहीं मारना चाहिए। लेकिन तब तक ग्रैंडमदर को होश भी आ जाता है। थैंकफुली जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले थे, तभी वहाँ पे लियाम पहुँच जाती है और वो उन तीनों पर गुस्सा करने लगती है। वो लोग कह रहे होते हैं, जैसे कि पिछली बार हमने ग्रैंडमदर को धक्का दिया था, वो मरते-मरते बची थी ना, इस बार हम तुम्हें भी साथ में मार डालेंगे। तुम हर बार हमारे प्लान के बीच में आ रही हो। वो लोग यहाँ पे लियाम पे अटैक करने ही वाले थे कि तभी अंदर से रुआन ऐसे निकल कर के आता है। उसने यहाँ पर सारी बातों को सुन लिया था। अब एनी यहाँ पर खुद को बचाने के लिए कहने लगती है कि एक्चुअली में ये मेरी गलती नहीं है, ये कुंवर जीजी ने किया है। गार्ड्स यहाँ पर उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ पर कुंवर जीजी का कहना था कि नहीं, हमने तो ग्रैंडमदर को हाथ भी नहीं लगाया। एनी ही ग्रैंडमदर से जेलस फील किया करती थी कि ग्रैंडमदर उसकी शादी रूहान से नहीं करा रही है। इसी वजह से उसने ग्रैंडमदर को स्टेयर से धक्का दे दिया। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारा ग्रैंडमदर से भला क्या ही दुश्मनी है। इसी एनी ने ही हमें ग्रैंडमदर को हर्ट करने के लिए बोला था। इसी वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब पुलिस तो यहाँ पर एनी को जेल लेकर के जा ही रही है, लेकिन यहाँ पर रुआन भी गुस्से में आकर के उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है। एनी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों बचपन के फ्रेंड हैं, मैं दोबारा ऐसा नहीं करने वाली हूँ। लेकिन रोहन कहाँ ही सुनने वाला था। गू और जीजी को भी सिर्फ वहाँ पे वार्निंग दे करके इस तरीके से छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो लोगों ने एक्चुअल में यहाँ पे कोई क्राइम तो किया नहीं था। अब तक ग्रैंडमदर को हर्ट तो किया नहीं था और एनी ने ही ग्रैंडमदर को स्टेयर से धक्का दिया था। इसी वजह से जो भी अभी फ़िलहाल पनिशमेंट मिल रहा है, वो एनी को ही मिल रहा है। ग्रैंडमदर को ठीक देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था कि चलो कम से कम ग्रैंडमदर सही सलामत है। लियाम उस डॉक्टर से बात कर रही होती है तो इन दोनों को बात करते हुए गू और जीजी सुन लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ पर जल्द से जल्द उस बिल को लेना होगा। अगर वो बिल एक बार लियाम के हाथ लग गया ना तो फिर हमें कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। उन्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चल पाता है लेकिन हाँ, फिर भी बहुत कुछ वो लोग जान पाते हैं। ग्रैंडमदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। वो लियाम को अब अपनाने के लिए तैयार थी। लियाम से वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी माँग रही होती है। लियाम कहती है ग्रैंडमदर आपकी कोई गलती नहीं है। आपको मेरे खिलाफ भड़काया गया था और वो पूछी होती है कि रोहन तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव तो करता है ना? वो तुम्हें बुली तो नहीं करता ना? लियाम कह रही थी कि नहीं, नहीं वो मुझे कोई बुली नहीं करता है और वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करता है। ग्रैंडमदर का कहना था कि अगर वो तुम्हें बुली करे ना तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊँगी। तो लियाम मुँह के कह देती है। तभी उसे यहाँ पर कॉल आता है कि उनका जो पार्सल है वो डिलीवर होने वाला है, आकर के ले लेने के लिए। यानी कि फ़ॉरेन से जो उसके मॉम डैड का बिल आने वाला था, वो आने वाला है। वो बाहर जाने लगती है, तो रोहन उसे कहता है कि चलो मैं लेकर के चलता हूँ, अकेले कहाँ ही जाओगी? तो फिर लियाम उसे मना नहीं करती है, शायद उसे यहाँ पर थोड़ा हेल्प भी मिल जाए। जैसे ही वो डिलीवरी बॉय उसका ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर के आता है, तो अंकु और जीजी उसे किडनैप कर लेते हैं और उससे वो डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं। इन बातों से अनजान यहाँ पे लियाम रोहन को लेकर के आती है। जब वो डिलीवरी गाय उसे नहीं मिलता और वो कॉल भी नहीं उठा रहा था, तो वो समझ जाती है कि ज़रूर ही कुछ गड़बड़ है। शायद यहाँ पर गू और जीजी को इस बारे में पता चल चुका है और वो इस तरीके से उसे ढूँढने में लग जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो दोनों यहाँ पर उन डिटेल्स को लेकर के पहुँच जाते हैं उस डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर हिम्मत करके उन्हें साफ मना कर देता है कि वो
ये प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो लियाम के मॉम डैड ने उसके लिए छोड़ी है, तो भला वो उन्हें कैसे ही दे सकता है। वो उन्हें बातों में उलझाया हुआ था। तब तक वहाँ पर रोहन और लियाम भी पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर इस तरीके से उन उनसे अब डरने लगता है, घबराने लगता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर भी मना कर रहा है और ये लोग उन्हें पकड़ लेंगे तो फिर उनके लिए पंगे बढ़ जाएगा। वो दोनों ही यहाँ पर कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी तोड़ लेकर के रहेंगे। लियाम उसे पहले तो प्रेम पूर्वक समझाती है कि देख भाई बहन, कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग वहाँ से खिसक लेते हैं। डॉक्टर यहाँ पर थोड़ा इंजर्ड हो गया था, तो लियाम उसकी फ़िक्र कर रही होती है। फाइनली यहाँ पर वो लियाम की वो प्रॉपर्टी उन्हें दे देता है, लेकिन कुछ पेपर्स यहाँ पर बाकी थे। और यहाँ पर लियाम को ये भी पता चलता है कि उसके मॉम डैड ने खुद को हर्ट नहीं किया था, एक्चुअल में यहाँ पर उन्हें मारा गया था। वो 110% श्योर हो जाती है कि गू और जीजी ने उन्हें मारा होगा। अब उसे इसके खिलाफ प्रूफ जमा करना था। बहुत हो गया। वो लोग उसके मॉम डैड को मार कर के इतनी आसानी से भला कैसे निकल सकते हैं। बाकी चीज़ों को प्रूफ जमा करने के लिए वो पुराने घर, यानी कि जहाँ पर उसके मॉम डैड रहा करते थे, वहाँ जा रही होती है। रोहन उसे अपने साथ लेकर के जाता है। थोड़ी छानबीन करने के बाद वहाँ पर उसे अपने मॉम डैड के छुपाए हुए कुछ प्रूफ मिल जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअल में गो और जीजी ने ही मिल कर के उन्हें मारा है। नीचे गू और जीजी भी उन्हें फॉलो करते हुए आए हुए थे। गू वहाँ से भागना चाह रहा था, रोहान आता है तो वो जीजी को छोड़ करके वहाँ से फरार हो लेता है। और यहाँ पर जीजी को गुस्सा आने लगता है कि ये इंसान इतना डरपोक है, उसे छोड़ करके भाग गया। यहाँ पे रोहान गू के पीछे जाता है और इधर जीजी वहाँ से फरार होने का कोशिश कर रही होती है, तभी लियाम वहाँ पर आ जाती है। जीजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें मार करके ही छोड़ूंगी, लेकिन गू यहाँ पर वापस से उसे सेव करने के लिए आ जाता है। वो दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर कि ग्रैंडमदर को इन दोनों की फ़िक्र हो रही होती है। लेकिन रियाम कहती है कि नहीं ग्रैंडमदर, अब सब ठीक है। मैंने और रोहन ने मिल कर के सब कुछ सँभाल लिया है। वो दोनों अपने कमरे में रेस्ट कर रहे होते हैं। रोहन यहाँ पर लियाम से शादी के लिए पूछता है और वो उसे शादी के लिए कन्विंस भी करता है। तो लियाम उसे हाँ कह देती है। अगले दिन जैसे ही वो मार्केट के लिए निकल रही होती है तो गू उसे किडनैप कर लेता है। रोहान जब कुछ देर तक लियाम को देखता नहीं है तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है कि आखिरकार वो गई कहाँ। जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस तरीके से गू ने उसे किडनैप कर लिया। अब उसे ट्रैक कर रहा होता है कि गू उसे कहाँ लेकर के जा सकता है। ढूंढते ढूंढते फाइनली वो उस प्लेस पर पहुंचता है जहाँ पर कि गू ने जीजी को किडनैप करके रखा हुआ था। वो लोगों ने पुलिस भी साथ में लेकर के आए हुए थे और इस तरीके से पुलिस वाले जो हैं वो गू को वहाँ से पकड़ के लेकर के जाते हैं। जेसी तो ऑलरेडी जेल में थी, अब गू भी वही जेल में पहुँच जाता है। लियाम का यहाँ पे रिवेंज कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही होती है, जहाँ पर कि रोहान और लियाम कहानी के एंडिंग में शादी कर लेते हैं और ये ड्रामा हमारे यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।